चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है। वहीं ठियोग विधानसभा सीट पर कांग्रेस के कुलदीप सिंह राठौर ने भारी वोटों से जीत दर्ज की है। विधायक बनने के कुलदीप सिंह राठौर पहली बार सोनिया गांधी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हमारी संवाददाता से खास बातचीत की और कहा कि कांग्रेस के सिद्धांतों की जीत हुई है। हिमाचल में इस बार कांग्रेस को काफी भव्य जीत मिली है और बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पर जीत की उम्मीद पहले कांग्रेस को नहीं थी, लेकिन वहां पर भी इस बार कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज की है। थियोग कंस्टिट्यूएंसी भी उन्हीं में से एक चुनावी क्षेत्र है और वहां से कुलदीप सिंह राठौर ने बम्पर जीत दर्ज की है। वोट मार्जिन भी काफी ज्यादा थी। नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं कांग्रेस के और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो साफ तौर पर जीत काफी भव्य है। और हमारे साथ बात करने के लिए भी खुद कुलदीप सिंह राठौर मौजूद हैं। सर, इतनी बड़ी जीत थियोग कंस्टिट्यूएंसी से पहले वहां कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार की जीत काफी ज्यादा बड़ी है। तो आप जीत के आए हैं, क्या कुछ करेंगे अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए? देखिए, पिछली बार कांग्रेस पार्टी की वहाँ जमानत जब्त हो गए थे और इस बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने क्षेत्र की जनता का और अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का। सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय देते हुए ये चुनाव लड़ा और हमें एक बहुत बड़ी जीत वहाँ मिले। अब निश्चित तौर पे अध्यक्ष मैं रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का। उस वक्त भी मुझ पे बहुत दबाव रहता था कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं। मैंने लोगों की आकांक्षाओं में उतरते हुए ये चुनाव लड़ा और एक जीत मिली। अब मुझे लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरना है और जो वायदे हमने किए हैं, जो 5 वर्षों तक विकास मेरे क्षेत्र में नहीं पूरे हिमाचल में जो बंद रहा, उस विकास की गंगा को हमें फिर से बहाना है। सर, जिस तरीके से जो जीत है कांग्रेस की इस बार काफ़ी खास है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्जिन से आप लोगों ने जीत दर्ज की है। लेकिन सुगबुगाहट कुछ और भी दर्शा रही है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो सोनिया गांधी से मिलने आ रहे हैं। आप भी आए हैं दिल्ली, तो क्या कुछ खास कारण सोनिया गांधी से मुलाकात करनी है? क्योंकि बहुत लोग हैं जो नए नए पद की डिमांड्स भी कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, तो मेरा तो कार्य क्षेत्र दिल्ली है और चुनाव जीतने के बाद मैं पहली बार दिल्ली आ रहा हूँ। तमाम जिन साथियों ने मेरी मदद की उनका भी धन्यवाद करना है और जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है उनसे भी मुझे मिलना है। अब जहाँ तक पद की बात है, मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी बात कहना चाहूँगा। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। जो पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी उस जिम्मेवारी का मैंने निर्वहन किया। NSU के अध्यक्ष के रूप में, उसके बाद युवा कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष मैं लगभग 3.5 साल रहा और मैंने पूरी जिम्मेवारी से काम किया और सुस्त पड़े संगठन को मैंने मजबूती दी। पार्टी में एकता के बल पे, संगठन के बल पे हमने जो असंभव था वो करके दिखाया। जो 4 उपचुनाव हिमाचल में हुए, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा, हमने चारों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार थी उन्हें जो है चारों खाने जो है चित किया। उसके बाद एक माहौल जहां देश में बना वहां प्रदेश में भी बना, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो अजय, हर जगह पे ये जीत रहे। तो कार्यकर्ताओं में ये संदेश गया कि हम अगर मिल के चुनाव लड़ें तो हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं और हमने ये करके दिखाया। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बन गए हैं, लगातार एक्शन मोड में भी दिख रहे हैं। बहुत सारे अहम फैसले भी लिए उन्होंने, जिसमें हिमाचल भवन और हिमाचल सदन को लेकर भी उन्होंने फैसला लिया, बहुत सारी फाइलें भी मंगाई हैं। तो एक्शन मोड में मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। क्या कांग्रेस भी एकजुट होकर अब मुख्यमंत्री का साथ देते हुए नजर आएगी? क्यों नहीं देगी? देखिए, संगठन और सरकार में जो है सामंजस्य है और सभी मिलके काम करेंगे और जो हमारा एजेंडा है उस एजेंडे को लेकर हम आगे चलेंगे। जो जनता से हमने वायदे किए हैं उन वादों पे पूरा उतरने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन सर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा, क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे में दौड़ में वो भी शामिल बताए जा रहे थे और सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम अनाउंस हो गया और डिप्टी सीएम्स के रूप में उनका नाम अनाउंस किया गया। मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाना पड़ा। तो क्या रीज़न था? क्या पद की डिमांड थी या फिर कांग्रेस को इस तरीके से इसलिए अरेंजमेंट्स करना पड़ा ताकि बेहतर तरीके से हिमाचल की कमान संभाल पाए?
देखिए, ये पार्टी आलाकमान जो फैसला लेती है वो राजनीतिक जो परिस्थितियां प्रदेश में रहती है उसे देख के फैसला लिया जाता है। और मुझे लगता है कि आलाकमान ने जो फैसला हिमाचल की परिस्थितियों को लेकर किया वो बिल्कुल ठीक है। इससे संगठन और सरकार को निश्चित तौर पे मजबूती मिलेगी। आगामी दिनों में 1-2 दिनों के अंदर आप लोग यहाँ दिल्ली में सारे विधायक पहुँचने का निर्देश भी आप लोगों को आलाकमान की ओर से दिया गया है। यहाँ पे डिनर डिप्लोमेसी भी है, तो डिनर है या डिप्लोमेसी भी है? साफ तौर पे माने मनाने की कवायद, किस तरीके से हिमाचल को संभालना है उसकी कवायद, क्या इन सब चीज़ों को यहाँ दिल्ली से एक बार फिर से डिस्कस किया जाएगा? नहीं, देखो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पार्टी के विधायक तो शिमला में भी अभी मिले हैं। 16 तारीख को राहुल जी का जो है 100 दिन पूरे हो रहे हैं उनकी पद यात्रा के, तो 15 तारीख को सभी जो विधायक हैं सब डिनर पे इकट्ठे हो रहे हैं। सब मिलके बात करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे कि किस ढंग से हमें आगे बढ़ना है, और राहुल जी के कार्यक्रम में सभी लोगों को सम्मिलित होना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नवनिर्वाचित विधायक कुलदीप सिंह राठौर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार कांग्रेस की जीत उसके सिद्धांतों के आधार पर मिली है और आगामी समय में दिल्ली में ये तमाम विधायक पहुंचेंगे, यहाँ पर डिनर का आयोजन किया जाएगा और उसमें मौजूद होंगे। साफ तौर पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस आगे की रणनीति बनाते हुए नजर आएगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।